किस चीज़ का आपने स्टॉल लगाया है और क्या बेनिफिट है? मतलब ये हमारा मशरूम का स्टॉल है और ये हम किसानों को बता रहे हैं कि किस तरीके से मशरूम उगाई जाए और उगाने से क्या फ़ायदा है और खाने से क्या फ़ायदा है। तो जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए गवर्नमेंट काफ़ी प्रयासरत है। तो ये जो मशरूम की खेती है, ये बहुत छोटे एरिया में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इसकी जो खेती है, ये वर्टिकली होती है। आप इसके जो बेड बनते हैं, बेड के ऊपर बेड बनते चले जाते हैं और इस तरीके से इसकी खेती होती है। यानी कि बहुत कम एरिया में कई गुना ज़्यादा आप इसको पैदावार ले सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारी जो ट्रेडिशनल हमारी जो खेती है, गेहूँ है, धान है, इन सब के लिए आपको 6-6 महीने वेट करना पड़ता है। मशरूम की खेती आपकी 60 दिन के अंदर आपको इनकम देनी शुरू कर देती है। और उसके अलावा ये अब जो 6 महीने अभी सर्दी के रहते हैं, उसमें बटन मशरूम अपने आप में प्रॉफिट का सौदा रहता है। तो इसके अलावा कई सारे फार्मर ऐसे हैं जो हमारे पास जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली मशरूम है, उनकी भी खेती कर रहे हैं और उनकी जैसे डिजीज बढ़ रही है तो उसको लेकर के क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या-क्या डिफरेंट मशरूम जो जी, है अपने आप मशरूम अपने आप में मैडम आपका अच्छा सवाल है। मशरूम अपने आप में एक हर्ब है। तो हर्ब का काम ही होता है बीमारियों से लड़ने का। तो हमारे पास बहुत सारे मशरूम सबसे बड़ी ख़ास बात तो ये है कि हर एक मशरूम में विटामिन डी अवेलेबल होती है। जबकि विटामिन डी आजकल हर इंसान को डेफिशिएंसी मिलती है। क्योंकि धूप के कार्य नहीं रहे हैं, कंप्यूटर पे काम हो गए हैं, खेती-बाड़ी किसानी कम हो रही है। तो इस वजह से विटामिन डी उसके अलावा जो इंडिया में माल न्यूट्रिशन की कमी चल रही है, विभिन्न टाइप की हमारे अंदर विटामिनों की कमी रहती है, मिनरल्स की कमी रहती है, वो सारे पोषक तत्व अलग अलग मशरूम्स में अवेलेबल रहते हैं। और कुछ मशरूम ऐसी स्पेसिफिक भी हैं जो किसी खास बीमारी का भी निदान करने में सहायक होती हैं। जैसे हम बात करें कैंसर की, तो कैंसर के लिए हमारे जो पास सिटाके मशरूम होती है, उसके अंदर ऐसे ये पाए जाते हैं जिससे मतलब आपकी कैंसर कंट्रोल में हो जाती है। और ऐसे ही आपकी डायबिटीज है, गैनोडर्मा है, डायबिटीज के लिए अच्छी है, आपकी ओरिकुलेरिया है जो पार्किंसन के लिए अच्छी है। तो सारी मशरूम कहीं न कहीं हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, साथ के साथ रोगों से लड़ने में भी मदद करते हैं। जी। कई लोग मशरूम नहीं खाते हैं, कोई टैबलेट के रूप में या यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दिख रही है, किस टाइप की जी, मशरूम है ये? जी मैडम हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसे आप फ्रेश मशरूम नहीं खा पा रहे या मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसके लिए आप अपनी मशरूम को ड्राई फॉर्म में भी इनटेक कर सकते हैं। ये ड्राई फॉर्म है, आप इसको ग्राइंड करके पाउडर बना के अपने दूध या गर्म पानी में डाल के भी मशरूम इनटेक कर सकते हैं। ये तरीका आपको ठीक लगता है, ये भी कर सकते हैं। ये अवेलेबल नहीं है, तो आजकल यही सेम चीज़ें टैबलेट फॉर्म में भी मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं। तो सारी चीज़ें जैसे मैं बात करूँ कि जो ओरिकुलेरिया की टैबलेट है वो आपको मिल जाएँगी, सिटाके की टैबलेट है वो भी मिल जाएँगी। किसान एफएसएसआई से परमिट लेके अपना खुद का बिज़नेस भी खड़ा कर सकता है। ये किस टाइप की मशरूम है ये जो ये आपने सिटाके मशरूम है मैडम, और ये सिटाके मशरूम के भी कैप्सूल बनते हैं, ड्राई फॉर्म में भी ली जाती है और इसको आप फ्रेश भी खा सकते हैं और ये कैंसर कैंसर के रोग में ये बहुत ज़्यादा सहायक होती है। जी ये मैडम। डायरेक्ट ऐसे खाई जाती है या सॉरी मैडम? ये डायरेक्ट ऐसे खाई डायरेक्ट जाती मैम इसको काट के और इसको साफ करके आप डायरेक्ट आप इसके पानी में हल्का बॉयल करके या सब्जी में डाल के किसी तरीके से बॉयल करके नमक मिर्च डाल के सिंपली खा सकते है? हैं। ये आपने और भी ये पैकेट्स में बनाए जी हैं इस टाइप जी के जी, लगाई जाती ये ढिंगरी मशरूम है, काफी प्रचलित मशरूम है। इसके पकोड़े बहुत टेस्टी बनते हैं। ढिंगरी मशरूम है, पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं और इसको सब्जी में भी सलाद में भी हम ले सकते हैं। जी मैडम। और कुछ अलग और क्या है आपके पास जो यहाँ पे आपने हाँ, बनाया है मैम कुछ? हमारे पास अभी तो फ़िलहाल यही है मैंने आपको ये दिखा दिया ओरिकुलेरिया एक ये जो मशरूम है, ये पार्किंसन जो बीमारी है, उसमें बहुत काम आते हैं। बड़े बुजुर्गों में आपने अक्सर देखा होगा हाथ-पैर हिलने की समस्या बहुत रहती है। तो ये एक ऐसी मशरूम है जो स्पेशल पार्किंसन के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। तो इसके भी टैबलेट फॉर्म भी है। आप हमारे मशरूम रिसर्च सेंटर है मुक्थल में, वहाँ से आप ये पैकेट ड्राई फॉर्म में परचेज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपना यदि कोई काम करते हैं तो आप हमसे ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, हम इन सबकी ट्रेनिंग भी देते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कब किया गया कि ये ये कैंसर ये पेशेंट के ये साथ बात हुई? मैडम 25 साल पुराना हमारा रिसर्च सेंटर है, इसमें ये काम बहुत पहले हो चुके हैं और हमारे जितने तमाम वैज्ञानिक वहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने ये रिसर्च करके अपनी बुक्स भी लिखी हैं और इनके ऊपर शोध भी किए हैं। तो लोग इसको बेनिफिट लेते हैं अगर कोई पेशेंट लेते इस हैं, बात को बहुत सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं और आपके चैनलों के माध्यम से भी लोग जुड़ रहे हैं। इस मेले में आने के बाद भी सैकड़ों लोग हमसे जुड़े हैं। जी। आपका नाम? मेरा नाम अजीत मलिक है और मैं मशरूम रिसर्च सेंटर मुरथल में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर बागवानी का एक एक्सटेंशन सेंटर है, वहाँ पर जेई की ड्यूटी पे कार्यरत हूँ।